Good evening, बच्चों. So we starting our first chapter of biology, that is life process. So basically life process में हमेशा एक चीज याद रखो, बायोलॉजी में नाम में ही उसका मीनिंग छुपा होता है. तो अगर अपन बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस की, तो what is life? The very first thing that comes in our mind is what is life? Life क्या है? तो आपके मन में आ रहा होगा सर जिंदगी, राइट? तो जिंदगी है, मान लिया, उसका तो हिंदी वर्ड हो गया ये. बट व्हाट इज लाइफ? हाउ कैन यू से दैट अ थिंग इज लिविंग और अ थिंग इज नॉन लिविंग? तो फॉर दैट देयर आर वेरियस थिंग्स दैट वी डिसाइड कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है. फर्स्ट थिंग, लिविंग की बात करें अगर, तो द थिंग दैट मूव, द थिंग्स दैट मूव या दैट शो मूवमेंट इज नोन एज अ लिविंग थिंग. बोल सकते हैं लिविंग थिंग के पास लाइफ भी रहेगी, तो द थिंग दैट इज मूविंग इज नोन एज लिविंग थिंग. ठीक है, मान लिया ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब लोगों को लिविंग आपने बोल दिया. मैंने मान लिया कि ठीक है ये सब लोग मूव कर सकते हैं, इसलिए इनको लिविंग बोला. अ चेयर, अ पेन या अ रॉक डजंट मूव, सो दे आर नॉन लिविंग. बट द थिंग अराइजेस इज व्हाट अबाउट द प्लांट्स? इन बेचारे पेड़ पौधों का क्या होगा? क्या ये मूव करते हैं? नो. But then also we are saying that it is a living thing. We are saying that plant is a living thing. बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. तो why we are saying that plant is a living thing until and unless they are not moving? आ रही बेटा बात समझ में? तो why it is living thing? तो ऐसा नहीं है कि plant move नहीं करते हैं. Plant also move. जैसे you seen that touch me not plant? Touch me not हिंदी में उसको बोलते हैं छुई मुई. सब हाथ लगाओ and they closes their leaves, so they are showing also movement, right? ठीक है सर, आपने बोल दिया सर टच करो तो फोल्ड हो जाते हैं, मैंने बेंच को टच किया तो वो भी तो आगे चली गई. ठीक है भैया, मान लिया आप ऐसा बोल रहे हो. तो लेट्स टॉक अबाउट द सनफ्लावर. सनफ्लावर तो सबने देखा है. यू नो दैट इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ सन. जहां जहां सन रहता है वहां वहां उसके फूल जो है वो ऐसे मूवमेंट करते हैं. वहां तो किसी ने टच नहीं किया, बट देन ऑल्सो दे आर शोइंग मूवमेंट. तो whatever the thing that show movement are known as living thing, and that living thing sustain life. आनी बेटा बात समझ में? और भी चीजें पैरामीटर हो सकते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन ओनली द लिविंग थिंग्स कैन डू रेस्पिरेशन, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. आनी बात समझ में? देन वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन, plant and animal both do reproduction, digestion, excretion, and there are various other things that which we can define a living thing. अब the chapter is life process. अपन ने life तो समझा कि life exactly था क्या, living thing, non living thing क्या क्या होता है सब समझ लिया. अब ये life processes में अपने को क्या क्या पढ़ना है. अब life processes में पढ़ना क्या क्या है? पहले life processes का मतलब क्या है? life, जिंदगी मैंने समझ ली क्या है? processes. इस जिंदगी को चलाने के लिए जो जो प्रोसेसेस लग रही है, इस जिंदगी को चलाने के लिए जो जो प्रोसेसेस लग रही है, उसी को तो हमने बोल दिया लाइफ प्रोसेसेस. द प्रोसेसेस व्हिच आर यूजफुल टू सस्टेन लाइफ इज नोन एज लाइफ प्रोसेस. क्या क्या है? तो बेसिकली देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस. ऐसा नहीं है सिर्फ 2-4-6 से काम हो जाएगा. देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ प्रोसेसेस. बट इन आवर कोर्स अपने लिए अपने को अभी कितने इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही है? 5. हाउ मेनी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव? 5. क्या क्या बेटा? तो वेरी फर्स्ट है न्यूट्रिशन, फिर डाइजेशन, फिर रेस्पिरेशन, फिर सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं इसको, एंड एक्सक्रीशन. आ रही बेटा बात समझ में? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को समझ में आ रहा होगा. फिर उस न्यूट्रिशन का डाइजेशन करा, अपने डाइजेस्ट किया. फिर उस डाइजेशन का रेस्पिरेशन, मतलब अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करेंगे, लंग्स की बात करेंगे, कहां से एयर आ रही है, कैसे हो रहा है सब कुछ, वो सब बात करेंगे. सर्कुलेशन में अपन ब्लड वगैरह की बात करेंगे, हाउ द ब्लड इज फ्लोइंग इन अवर बॉडी, कहां से होता है दैट सब्सटेंस, जो आप लोगों का सबका फेवरेट हार्ट है कि नहीं, वहां से ये सारी चीजें हो रही है, तो वो सब पढ़ेंगे. स्क्रीशन, जितना भी वेस्ट मटेरियल बॉडी का अपन उसको इजेक्ट आउट कर देते हैं, इसमें अपन किडनी वगैरह पढ़ेंगे, यूरेथ्रा पढ़ेंगे, यूरिनरी ब्लैडर पढ़ेंगे, ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाएगा. डाइजेशन ऊपर माउथ से लेके एनस तक का पूरा पार्ट, mouth, teeth, tongue, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, liver, pancreas, then rectum, then anus, सब चीजें डाइजेशन में रहेगी. बट अभी अपने पास सबसे पहली चीज अपन क्या पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में, दैट इज
न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे आज के टॉपिक में अपन? न्यूट्रिशन। वी आर स्टार्टिंग विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन। फिर बाकी एक एक करके इस चैप्टर को अपन इस 5 अलग अलग पार्ट्स में पढ़ लेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन। बेटा क्या है न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन वर्ड तो सबने सुना हुआ है, सुना है ना सबने? सबने ना न्यूट्रिशन वर्ड सुना हुआ है। नाउ थिंक व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो बेटा न्यूट्रिशन से क्या याद आ रहा है? खाना याद आ रहा है, आ रहा है ना खाना याद? तो दैट्स राइट, न्यूट्रिशन से खाना याद आ रहा है, तो न्यूट्रिशन खाने के बारे में नहीं है। कोई भी चीज करने के लिए इट्स अ टाइप ऑफ प्रोसेस, समझने बोला। कोई भी चीज करने के लिए हमने को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए कि नहीं वो काम करने के लिए? तो इन द सेम वे वो एनर्जी आ कहां से रही है? सर खाने से आ रही है, कैसी बातें कर रहे हैं? राइट, खाने से आ रही है मान लिया, मगर उस खाने को क्या बोलते हैं? उस खाने को अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। उस खाने को अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब आपने खाना खा लिया, आप बोलते हो मेरे में ताकत आ गई, खाना खाया ताकत आ गई, बट ये जो आपने खाना खाया है इसको प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना। ताकत लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई प्रोसेस होगी जिससे कि एनर्जी मिलेगी अपने को, मिलेगी कि नहीं? कुछ भी खाना खाया है उससे आपको ताकत आ रही है, कैसे आ रही है? कुछ प्रोसेस हो रही होगी जिससे आपको एनर्जी मिल रही होगी। तो प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज देम टू गेट एनर्जी। आगे बेटा बस साथ साथ नोट करते चलना, तो इससे आपकी पूरी की पूरी डेफिनेशंस की बुक्स भी तैयार हो जाएगी और देखते भी चलना, यहीं कहीं याद कर लेना। क्या बेटा एक बार और फिर से? तो द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज देम टू गेट एनर्जी। ये क्या हो जाता है बेटा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होगी? एक तरह की ऐसी प्रोसेस जिससे कि ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, कहां से? फूड से, और क्या कर रहा है उससे? एनर्जी बना रहा है। अरे बेटा बात समझ में? अब सर न्यूट्रिएंट्स, तो अपन न्यूट्रिएंट्स की बात कर ही लिए, ये टर्म है न्यूट्रिएंट। तो जितने भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस में क्या? फूड वगैरह दैट रिक्वायर फॉर डूइंग वर्क, ग्रोथ या मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, सारा खाने का आइटम जितना भी अपने को वर्क करने के लिए या कुछ मेंटेन अपनी बॉडी करने के लिए या रिपेयर वगैरह करने के लिए काम आता है, वो सब क्या हो जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। बेटा इतना सब लिख दिया है इसलिए बिकॉज आप लोग क्या साथ साथ नोट करते चलो, इससे आपके नोट्स भी फॉर्म हो जाएंगे एंड यू गेट अ प्रॉपर व्यू ऑफ इट, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स की बात होगी, अब याद करो बेटा ये न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। बेटा बचपन में देखा है, छोटे से बच्चे होते हैं फिर बड़े एकदम ऐसे हो जाते हैं, कैसे? तो बाय द ईटिंग फूड। फूड में क्या ले रहे हो आप? दिस न्यूट्रिशन। क्या ले रहे हो? ये न्यूट्रिशन। आ रही बेटा बात समझ में? आगे बढ़ते हैं बेटा। ये न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन को तो मैंने समझा कि क्या होते हैं। अब बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, अलग अलग चीजों में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन है। कोई खाना ले लेता है, कोई खाना बनाता है, कोई खाना किसी और चीज से लेता है, कोई कुछ भी करते रहता है। तो there are various mode of nutrition. There are various mode of nutrition. तो इधर देखो थोड़ा सा, there are various mode of nutrition. अब various mode में क्या क्या है बेटा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेटा दो वर्ड बोले मैंने, क्या? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक आप दोनों बचपन में क्लास में पढ़ चुके हो। क्या? ऑटोट्रॉफिक सर वो चीज जो खाना अपना खुद बनाती है उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक, जो खाना किसी और पे डिपेंड रहती है उनको बोलते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक। एज पढ़ा है ना बेटा? मान लिया मैंने बात सही बोल दिया आपने, ठीक है, कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे? दोज हु मेक देयर ओन फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, दोज हु डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड आर नोन एज हेट्रोट्रॉफिक। याद है आपको? बट उसमें भी बेटा अलग अलग चीजें। अब आपने बोल दिया कि सर जो अपना खाना खुद बनाता है, मेरा क्वेश्चन है कैसे? सर प्लांट बनाते तो है, तो अपन बात करेंगे वो कैसे की, हाउ दे मेक देयर ओन फूड। आ रही बात समझ में? तो न्यूट्रिशन के दो टाइप हो गए, क्या क्या हो गए बेटा? एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया और एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। ऑटोट्रॉफिक दैट मेक देयर ओन फूड, हेट्रोट्रॉफिक दैट डज नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर। देयर आर वेरियस अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन आल्सो। कुछ और टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कि कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है बेटा?
कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है कीमोसिंथेटिक? तो बेटा CHEM, केमिस्ट्री याद आ रही? कीमो मतलब केमिकल की मदद से सिंथेसाइज करना अपने फूड को, इज नोन एज कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा नाम में सब कुछ छुपा है। बायोलॉजी में जो भी नाम है उसी को तोड़ के, उसी से समझ के पूरा की पूरी चीजें समझ में आ जाती है। तो नाम पे फोकस रखना, नाम से सब कुछ क्लियर होगा। बात करिए मैंने ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। सबसे पहले इस क्लास में हम ऑटोट्रॉफिक को पूरा निपटाएंगे। नेक्स्ट क्लास में वी टॉक अबाउट हेटेरोट्रॉफिक एंड फर्दर अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, ऑटोट्रॉफिक समझ में आया, दोज हु मेक देयर ओन फूड। हेटेरोट्रॉफिक दो डज नॉट मेक देयर ओन फूड। उनके तीन टाइप बताए हैं, क्या क्या? होलोजोइक, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। क्या क्या? होलोजोइक, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट वी टॉक अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो बेटा मैंने क्या बताया, नाम में सब कुछ छुपा है। नाम को देखो, नाम क्या है? ऑटोट्रॉफिक। नाम क्या है? ऑटोट्रॉफिक। बेटा ऑटो, ऑटो का मतलब क्या होता है? याद करो, ऑटोमेटिक। याद आ रहा है? ऑटोमेटिक मतलब अपने आप। ऑटो स्टार्ट मतलब अपने आप स्टार्ट होने वाली चीज। तो ऑटो मतलब सेल्फ, खुद का या अपने आप करने वाली चीज। ऑटो मतलब अपने आप, सेल्फ, खुद। और ट्रॉपिक मीन्स क्या होता है बेटा? ट्रॉपिक मीन्स होती है नरिशमेंट करना या फीड करना। नरिश करना या फीड करना। नरिश करना मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करना। नरिशमेंट मतलब खाना वगैरह प्रोवाइड करना। तो ऑटो मतलब हो गया सेल्फ या खुद, और ट्रॉफिक मतलब हो गया फीडिंग या नरिशमेंट। तो ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग क्या हो गया बेटा? सेल्फ नरिशमेंट। ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग क्या हो गया? सेल्फ नरिशमेंट या सेल्फ फीडिंग। ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया सेल्फ नरिशमेंट या सेल्फ फीडिंग। आधी बात समझ बेटा कि ऑटोट्रॉफिक मतलब दोज हु मेक देयर ओन फूड। अब बेटा किसी बच्चों के दिमाग में तो ये सवाल आना चाहिए कि सर दोज हु मेक देयर ओन फूड, तो सर वो खाना कैसे बनाते हैं? तो फिर कुछ बच्चे हैं जो लोग बचपन में पढ़ के आएंगे, सर विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। चलो मैंने ये मान लिया आपकी बात, बट डज दे डू लाइक वी डू? कि सर अगर ह्यूमंस को खाना बनाना होता तो अपन क्या करते हैं? चलो किचन में चलते हैं, कढ़ाई रखते हैं, तेल डालते हैं, सब्जी वगैरह बना देते हैं, रोटी वगैरह बना देते हैं, सर वी मेक आवर ओन फूड। तो ऐसा होता है क्या? नहीं बेटा, अपन अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है जो बनाना है उसको बोल दिया, नहीं। वो जो फूड है जो अपन बना रहे हैं, दैट वेजिटेबल्स, दैट ग्रेन्स, दैट पल्सेस, वो कहां से आ रही है? वो कहां से आ रही है? तो वो तो बेटा इस प्लांट से आ रही है ना। प्लांट से आ रही है कि नहीं आ रही है? वो चीज कहां से आ रही है? प्लांट से आ रही है। तो डस्टबिन एक, हाँ सर माना हमने हमारा खुद खाना बना लिया, मगर वो जो खाना था वो तो हमको प्लांट से मिला ना। देन सो वी आर ऑटोट्रॉफिक? नहीं, वी आर हेटेरोट्रॉफिक, क्योंकि वी डिपेंड्स ऑन दिस प्लांट। अगर प्लांट अपने को वेजिटेबल, पल्सेस, ग्रेन्स ये सब प्रोवाइड ही नहीं करता तो अपन खाना कैसे बना लेते? आधी बेटा बात समझ में। अब ये मत कोई दिमाग लगाना सर अपन मैगी बना सकते हैं बिना वेजिटेबल वाले। तो बेटा वो मैगी भी कैसे बनी हुई है? मैदे से। मैदा कैसे बना हुआ है? गेहूं से। गेहूं कहां से आया? प्लांट से। तो मैगी भी ऐसी नहीं है कि मैगी कहीं ऊपर से एकदम से आके प्रकट हो गई, प्लांट से ही मिली है वो अपने को। आगे बेटा बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने बात करी कि सर हमको भूख लगती है तो हमने तो जाते हैं, गैस चालू करते हैं और खाना बना लेते हैं। तो डज द प्लांट डू सेम थिंग? प्लांट को भूख लगी, प्लांट ने फटाक से नमक मिर्ची वगैरह बुलवा लिया, उसका खाना बना लिया और दे दिया। ऐसा हो सकता है क्या? ऑब्वियसली नॉट। देन हाउ प्लांट मेक देयर ओन फूड? सबसे बड़ी बात ये आती है। तो बेटा बाय अ प्रोसेस दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्या होता है बेटा? एक प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब बेटा नाम में सब कुछ छुपा है। नाम देखो क्या है? फोटो। फोटो मतलब लाइट, फोटोग्राफी। फोटो मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब सिंथेसाइज करना, किसी भी चीज का सिंथेसाइज करना। तो हम क्या बोल रहे हैं? वो अपना खाना बनाता है कैसे? फोटो, लाइट की मदद से उसको सिंथेसाइज कर लेता है। अपना खाना लाइट की मदद से सिंथेसाइज कर लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस। आगे बेटा बात समझ में। अपन खाना बनाते तो अपन क्या बोलते हैं उसको? कुकिंग। कुक कर रहे हैं अपन, कुकिंग। प्लांट खाना बनाएगा तो उसको क्या बोलेगा? फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो रहा बेटा?
आगे बढ़ते हैं। तो देयर इज एन इक्वेशन, देयर आर वेरियस थिंग। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा? तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखना, विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल, with the help of raw material like CO2 and H2, with the help of raw material like CO2, carbon dioxide and H2O, water, in the presence of दो चीजों की प्रेजेंस लगती है, क्या क्या है बेटा? वो एक तो सनलाइट, ये सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड in the presence of sunlight and chlorophyll to give carbohydrate ब्रैकेट में लिख लेना C6H12O6, water to give carbohydrate, ये carbohydrate to provide energy, water, and it releases oxygen in the atmosphere. एटमॉस्फेयर। आ रही बेटा बात समझ में? ये जो चीज थी ये थी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। क्या होती है बेटा? तो ये जो रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, रॉ मटेरियल क्या था अपने पास? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से अपन ने क्या बना लिया? कार्बोहाइड्रेट। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप हमको पागल क्यों बना रहे हो? सर हमने C6H12O6 का एक नाम पढ़ा है बेटा, सबने पढ़ा हुआ है। क्या होता है वो? वेरी गुड। क्या होता है वो? ग्लूकोज। क्या होता है बेटा? वो ग्लूकोज। तो सर आपने कार्बोहाइड्रेट क्यों लिख के रखा है? तो बेटा कार्बोहाइड्रेट इसलिए लिख के रखा है जब अपन एसेंशियल एलिमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन? जब एसेंशियल एलिमेंट, बॉडी के अंदर बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट है खाने के लिए, क्या क्या है वो बेटा? याद करो, कार्बोहाइड्रेट, you have to take carbohydrate in your diets, carbs, protein, याद आ रहा है, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। 5 चीजें याद है। पंच तत्व क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो बेटा ये जो ग्लूकोज है इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आदि बेटा बात समझना, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। क्लियर? और साथ में क्या बनाता है बेटा? पानी रिलीज हो जाता है और साथ में ऑक्सीजन बनती है। साथ में क्या बनती है? ऑक्सीजन। तो वेयर दीज रॉ मटेरियल कम फ्रॉम? रॉ मटेरियल आते कहां से? तो बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, याद करो आपने लास्ट टाइम कार्बन साइकिल पढ़ी थी, सबने पढ़ी थी लास्ट टाइम कार्बन साइकिल। नहीं होगा तो अपन क्लास में एक बार उसको डिस्कस करेंगे, क्लास में अपन कार्बन साइकिल वगैरह पूरी पढ़ेंगे। तो बेटा कार्बन साइकिल, मैंने सांस ली, सांस में क्या लिया? ऑक्सीजन। ये रिलीज क्या कर रहा हूं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां जा रही है? ये ही वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो मैं रिलीज कर रहा हूं। ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो मैं रिलीज कर रहा हूं। और वो कौन ले रहे हैं? ये बेचारे प्लांट ले रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और कहां से ले रहे हैं? तो वो कार्बन साइकिल में आपको कंबशन वगैरह भी हो रहा था, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी हो रहा था, ये सब चीजों से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी। वो सब कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहे थे? वो सब वो बेचारे प्लांट जो सारी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे। आगे बेटा बात समझ। साथ में क्या है बेटा? पानी, H2O, वाटर। लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता होगा, वैसे फिर भी लिख देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में पानी, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड तो समझ में कहां से आई? या भी कार्बन डाइऑक्साइड। पानी कहां से आया बेटा? तो वाटर कम फ्रॉम दिस रूट। अपन ने पानी डाला पेड़ में, रूट में पानी आ गया, उससे फिर ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे ना, इसमें एनिमल का तो पढ़ेंगे, हार्ट का तो पढ़ेंगे, हार्ट में ब्लड कैसे सप्लाई होता है, साथ साथ प्लांट का ही पढ़ेंगे कि प्लांट में पानी और खाना कैसे जाता है। आरी बात समझ बेटा, वो वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे इसको। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, किसके प्रेजेंट में बेटा? सनलाइट ऊपर से आई, क्लोरोफिल क्या है? प्लांट के अंदर एक सब्सटेंस मिलता है, उसकी बात करेंगे अपन। उससे क्या बन रहा है बेटा? तो ये ऑर्गेनिक चीज दिख रही है, ग्लूकोज जैसी। इनऑर्गेनिक चीज से ऑर्गेनिक चीज दिख रही है, ग्लूकोज जैसी। C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। बेटा कुछ डैश 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 करके दिख रहा है यहाँ पे? ये मैंने कुछ 6 जैसा लिखा हुआ है, ये मैंने कुछ 12 जैसा लिखा हुआ है।
ये मैंने फिर यहाँ पे कुछ 6 जैसा लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे मैंने 6 जैसा लिखा हुआ है। तो बेटा ऐसा क्यों किया मैंने? क्या मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा था क्या? यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ क्यों नहीं लिखा? मैंने सिर्फ यहीं पे क्यों लिखा 6 12 6 6? तो बेटा याद करो वो दिन, कौन से दिन? जब आपने पढ़ी थी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। याद आ रहा है कुछ? क्या होती है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन? यस, द नंबर ऑफ एटम्स, क्या बोल रहा हूं, द नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, oh sorry, right hand side should be equal to the number of atom at product side। आगे बेटा बात समझ में याद है? कुछ पढ़ा था अपन ने ऐसा, क्या था वो, कि the number of atom at reactant side should be equal to the number of reactant at product side। तो क्या मैं 6 6 12 अपने मन से लाया हूं? नहीं, ये मैंने यहाँ पे काउंट किया है और फिर उसको लिखा है। कैसे बेटा? तो बेटा यहाँ पे एटम कौन कौन से दिख रहे हैं? कार्बन दिख रहा है, कार्बन, देखो यहाँ लिख दे रहा हूं, कार्बन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है बेटा? ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लिख दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन, ये H हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन दिख रहा है बेटा, ऑक्सीजन। क्या मैं वापस से ऑक्सीजन लिखूं? नहीं सर, हम इतने होशियार कैसे बेटा? हमको मालूम है सर आपने ऑक्सीजन लिख दिया, अपन इसको भी वहां काउंट करेंगे ना, डबल डबल मेहनत क्यों करना? गुड बेटा, यहाँ पे देखो कार्बन यहाँ पे भी आएगा, फिर हाइड्रोजन यहाँ पे भी आएगा, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे भी आएगा, फिर से हाइड्रोजन लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। ऑक्सीजन लिखने की जरूरत है क्या? कभी नहीं। ऑक्सीजन, अरे हो ही नहीं सकता सर, पहले लिख दिया है आपने, ठीक है भैया मान लिया, लिख दिया। फिर बेटा नंबर ऑफ एटम गिनना पड़ेगा। हम गिनना कैसे पड़ेंगे? तो ये देखो कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन के आगे कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है, 6 दिख रहा है। और कहीं कार्बन है क्या लेफ्ट हैंड साइड पे? ये लेफ्ट, मेरा लेफ्ट है ना, उधर साइड से मेरा राइट हो गया था इसलिए मैंने राइट हैंड साइड बोल दिया, अभी मेरा लेफ्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे और कोई कार्बन एक है, और कहीं नहीं लिखा। इसके आगे कितना लिखा हुआ है बेटा? 6। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन हो गए? 6। वेरी गुड। अब ऑक्सीजन की बात करें बेटा, तो ये O2 लिखा हुआ है, तो कितने ऑक्सीजन काउंट करूं? 6 और 2 ये 8। ऐसा करूं क्या? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब भी बेस में 2 लिखा है, जब भी बेस में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। इसका मतलब क्या है? वो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। ऊपर वाला रब कर देता हूं, ऊपर वाला रब कर दे रहा हूं। क्या है यहाँ पे? अपन ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है O2, यहाँ पे लिखा है C। तो कार्बन तो अपने 6 काउंट कर लिए, तो क्या मैं ऑक्सीजन को 6 और 2 8 काउंट कर लूं क्या? तो नहीं सर, हम इतने तो समझदार है कि जब ये ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, मतलब इसके आगे भी 6 लगा हुआ है और इसके आगे भी 6 लगा हुआ है। तो मतलब टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे? 12। या डायरेक्ट यहाँ पे 6 2 12 कर सकते थे आप। आ रही बेटा बात समझ में? टोटल यहाँ पे 6 2 12। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन आ रहे हैं? 12। बस 12 नहीं है कि और आगे देखना है? हाँ सर, ये 12 और यहाँ पे वो लिखा हुआ है, मतलब टोटल यहाँ पे भी 12 है, तो 12 और 12 टोटल कितने हो गए? 24। अरे बेटा बात समझ में? आगे लास्ट क्या है? हाइड्रोजन। फिर से 12H2 लिखा हुआ है, देखो 12H2 लिखा हुआ है। तो फिर से हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12, तो टोटल 24 हो गया। 12 2 24 भी कर सकते हैं। तो हाउ मेनी हाइड्रोजन भी यार? 24 हाइड्रोजन भी यार। अरे बेटा बात समझ में? आगे कार्बन 6, आगे कोई कार्बन दिख रहा है क्या? नहीं। तो कार्बन यहाँ पे 6। तो बेटा ये देखो, ये दोनों बैलेंस हो गए। नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइड। तो ये दोनों एटम इक्वल हो गए, ठीक है। आगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बस 2 जगह, तो यहाँ पे 12 और 6 2 12, तो टोटल कितने हुए? 12 और 12 24।
अब बताने की जरूरत तो नहीं है ना, 6H2 लिखा हुआ है तो उसको 12 कर लिया, सेम ऐसा, ठीक है। आगे ऑक्सीजन, बेटा यहाँ पे 6 ऑक्सीजन ये रहे, 12 ऑक्सीजन ये रहे, कितने हो गए बेटा 18, 6 ये रहे, 6 2 12 ये रहे 18, और ये 6 भी तो लिखा हुआ है, ये 6 इंटू ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना और प्लस हो जाएगा 6, तो टोटल कितने हो गए 24। आ रही बेटा बात समझ में? ये क्या थी, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अपन थोड़ा सा हट गए हैं बायो से, अपन केमिस्ट्री में जा चुके हैं, वापस पकड़ो अपने आप को, निकालो, कहाँ आ जाओ, लाइफ प्रोसेस पे। किसकी इक्वेशन थी है, फोटोसिंथेसिस की, क्या थी, तो याद है आपको CO2 plus H2O to give C6H12O6 plus H2O plus O2 in the presence of chlorophyll and sunlight। अब बात आती है कि हाउ दे डू इट, अब वो कैसे करना है ये देखना पड़ेगा। आ रही बेटा बात समझ में? तो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बता दिया कहां से आई, एटमॉस्फेयर से आ गई। पानी कहां से आया, जो वाटर हमने पोर किया। बाकी अब ये, अच्छा तो क्या हमको कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, हमको पानी दे दो, तो क्या हम C6H12O6 बना देंगे? मैं आपको एक कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड डाल देता हूं, एक कंटेनर में पानी दे देता हूं, और सनलाइट को आपको देखिए रही है, क्लोरोफिल आएगा तो पेड़ ले लेना, अगर दे दे वो तो ले लेना, और फिर आपको बोल देंगे कि आप ग्लूकोज बना लो, तो कैन यू डू दैट? ऑब्वियसली यू कांट। क्यों? क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच थिंग जिसके कारण हम ग्लूकोज को बना सके। वो चीज कौन कर सकता है इसके, ये बेचारे नन्हे प्लांट्स। आगे बेटा बात समझ में? अब कैसे करते हैं अपन, इसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा ये CO2 ले लिया, ये H2O ले लिया, ये दोनों लेके के बाद एक चीज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सबसे अच्छी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं बेटा अपन? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां होता है ये काम? प्लांट में तो हो गया, मान लिया प्लांट में तो हो रहा है, ये मैंने मान लिया कि प्लांट में हो रहा है। प्लांट में कहां हो रहा है? तो बेटा लीव्स में हो रहा है। प्लांट में क्या हो रहा है? लीव्स में हो रहा है। लीव्स के अंदर भी एक सेल ऑर्गेनेल है, सेल चैप्टर याद करो लास्ट ईयर वाला बेटा। कनेक्टेड में सब कुछ चलेगा, बिकॉज क्या है कि बायोलॉजी इज अ लिंक सब्जेक्ट। अगर आपने 9th थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है ना, तो उसी से 10th को लिंक करना पड़ता है। तो सेल चैप्टर याद करो, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, उसके अंदर मेन पार्ट ऑफ सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, याद आ रहा है। देन पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा धुंधला भी आया तो चलेगा। तो उस सेल के अंदर एक और पार्ट पढ़ा था हमने, क्लोरोप्लास्ट। दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट, कहां मिलता है बेटा? ये लीफ में। किसके काम आता है? फोटोसिंथेसिस के। क्लोरोप्लास्ट में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, वही क्लोरोफिल जो यहाँ पे लिखी हुई है, किसके काम आ रही है? फोटोसिंथेसिस के। कुछ याद है? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है यार? गुड। तो साइड क्या हो गई प्लांट में? लीफ। लीफ में भी क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी क्या है स्पेशल? क्लोरोफिल चीज जो मिलती है। आगे बढ़ेंगे तो अपने प्लांट में अपने CO2 ले लिए, H2O ले लिए, सब कहां चले गए? बेचारे नन्हे सी लीफ में चले गए। क्यों लीफ में गए? तो बेटा लीफ कवर द मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ अ प्लांट। आपने देखा होगा कि लीफ के पास मेजॉरिटी पोर्शन होता है प्लांट का। दूसरी चीज, लीफ इज अ गुड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो लीव्स में बहुत अच्छा होता है। दैट्स व्हाई दिस इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज द रीजन, दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आगे बेटा बात समझ में? आगे लीफ, टाइनी पोर। अब लीफ में क्या होता है बेटा? जो लीफ है, अपन अगर क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ पढ़ेंगे तो ये है मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। लीफ जो है, लीफ हैज, दिस इज द लीफ। लीफ का जब अपन डाइसेक्शन करते हैं, मतलब लीफ को जब अपन काटते हैं तो देयर आर वेरियस पार्ट। तो बेटा ये जो होता है, ये होता है अपर सरफेस, ये होती है लोअर सरफेस। ये वाली क्या होगी? अपर सरफेस। ये वाली क्या होगी? लोअर सरफेस। और उसके बीच में भी कुछ चीजें मिलती है, वी टॉक अबाउट इट। अब लीफ के बाद बहुत सारे पोर्स होते हैं, मतलब छोटे 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 पोर्स होते हैं। उस पोर्स का नाम क्या होता है? स्टोमेटा। क्या नाम होता है उसका बेटा? स्टोमेटा।
meta. There is a pores that is present in leaf that is known as stomata. आगे बेटा बात समझ में। बेटा ये जो लेयर्स है ना, इन लेयर्स को बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एपिडर्मिस। अब बेटा एपी और डर्मिस, डर्मिस मतलब होता है बॉडी की जो लेयर है उसको डर्मिस बोलते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब आपको स्किन से रिलेटेड डिसीज होती है तो डॉक्टर कौन सा होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन का रिलेटेड डर्मेटोलॉजिस्ट। आगे बेटा बात समझ में। दिमाग से रिलेटेड न्यूरोलॉजिस्ट। क्लियर हो रहा है? तो वैसी एपिडर्मिस, ये होती है एपिडर्मिस, ऊपर वाली डर्मिस, एपिडर्मिस है ना। इसको क्या बोलते हैं? अपर एपिडर्मिस, इसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। समझ में आ रहा दिख रहा है वो अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस। बेटा इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, वैक्सी क्यूटिकल भी बोलते हैं उसको। आगे बेटा बात समझ में। इस लीव्स में बहुत सारे पोर्स होते हैं। इस लीव्स में क्या होते हैं? बहुत सारे पोर्स होते हैं। आप लीव को ऐसा देखोगे तो आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत नैनो पोर्स होते हैं। ठीक है, तो लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं। दैट पोर्स इज नोन एज स्टोमेटा। दिस इज अ हेल्पफुल थिंग जो कि हमको फोटोसिंथेसिस के लिए काम देगी। ये क्या है बेटा? स्टोमेटा। स्टोमेटा का भी डायग्राम दिख रहा होगा। अब स्टोमेटा जो रहते हैं ना बेटा, स्टोमेटा इज गार्डेड बाय अ सेल। स्टोमेटा के गार्ड रहते हैं एक सेल से, जिसको क्या बोलते हैं हम? गार्ड सेल। जिनको क्या बोलते हैं हम? गार्ड सेल। आगे बेटा बात समझ में। गार्ड सेल रहते हैं जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग, क्या बोल रहा हूं मैं? गार्ड सेल रहते हैं जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा के कराने में हेल्प करते हैं। ऊपर वाली लेयर होगी वैक्सी क्यूटिकल, उसके ऊपर होगी अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस। बी उधर दिख रहा होगा आपको क्लोरोप्लास्ट लगे होंगे जिसके अंदर क्लोरोफिल होंगे। इसके अंदर मतलब अगर इसका डायसेक्शन करें अपन तो ये ऊपर साइड के अंदर क्लोरोप्लास्ट, उसी में क्या लगा हुआ है? क्लोरोफिल। नीचे साइड स्टोमेटा, सबसे नीचे लोअर एपिडर्मिस में गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या कर रहे हैं? तो गार्ड सेल स्टोमेटा में गैसेस को आने या जाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। आगे बात समझ में। ये देखो फ्लो चार्ट देखो, यहाँ पे CO2 दिख रही है, H2O दिख रही है, यहाँ से लीव्स, टाइनी पोर जिसको स्टोमेटा बोला, गार्ड सेल गार्डेड बाय स्पेशल सेल दैट इज नोन एज गार्ड सेल। तो बेटा गार्ड सेल जो रहता है उसके कारण अंदर एयर आती है या जाती है। हाउ डज इट हैपन? तो बेटा जो गार्ड सेल में जो गार्ड सेल की ओपनिंग और क्लोजिंग होगी कैसे? आपने ये सब समझ गए कि सर ठीक है लीफ से हुआ, लीव्स में आया, CO2 जो है कैसी आ रही है? स्टोमेटा में आ रही है। कहां से आ रही है? तो सर गार्ड सेल में आएगी। तो सर क्या हमेशा ये काम चलता रहता है क्या कि हवा चल रही है तो स्टोमेटा तो गार्ड सेल से CO2 स्टोमेटा में जाती रह रही होगी? तो नहीं बेटा, गार्ड सेल भी क्या है, कुछ टाइम के लिए ओपन होते हैं, कुछ टाइम के लिए बंद हो जाते हैं। हाउ डज दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग हैपन? हाउ डज दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग हैपन? तो बेटा ओपन कैसे होते हैं वो? तो वाटर फ्लोज इन द गार्ड सेल। जब पानी अंदर जाता है गार्ड सेल में तो वो उसको स्वेल अप कर देते हैं। वो उसको क्या कर देते हैं? स्वेल अप कर देते हैं। स्वेल अप कर देते हैं तो वो जो गार्ड सेल की ओपनिंग है वो खुल जाती है। खुल जाती है तो उसके अंदर एयर आ जाती है, तो CO2 स्टोमेटा तक पहुंचने लगती है। आरी बात समझ। और वाटर जब आउट होता है मतलब बाहर निकलता है तो वो वापस से श्रिंक हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं तो वापस से बंद हो जाते हैं। आरी बेटा बात समझ में। तो अब CO2 को अपने लीव्स के अंदर तक पहुंचा दिया। आरी बात समझ। फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है ना बेटा, देयर आर टू थ्योरी, दो थ्योरीज दी है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए। एक है शुगर कंसेंट्रेशन थ्योरी जो कि पुरानी थ्योरी है। सेकेंड है पोटेशियम आयन कंसेंट्रेशन थ्योरी। क्या क्या? पोटेशियम आयन कंसेंट्रेशन थ्योरी, ये न्यू थ्योरी। ये दोनों थ्योरी अपन क्लास में कवर करेंगे। हरी बात समझ में बेटा, ये दोनों थ्योरी अपन क्लास में कवर करेंगे और इसको एक बार फिर से समझेंगे। ठीक है, अभी क्या समझ में आया कि सर प्लांट में दो चीजों क्या है इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी काहे के लिए? खाना बनाने के लिए। लाइक खाना बनाना के प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटो दो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। वाटर तो हमने दे दिया, बोल कर दिया, रूट्स में आ गया, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से लीफ तक आ गया, जाइलम फ्लोएम पढ़ी। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा कि भैया दैट CO2 जो थी, CO2 कहां से आई? तो CO2 सबसे साइड क्या है उसकी? लीफ में कहां चली गई? तो लीफ में भैया वो लीव्स में स्टोमेटा में जाना था, तो स्टोमेटा में कैसे गई? गार्ड सेल।
गार्ड सेल क्या कर रहे थे, गार्ड कर रहे थे स्टोमेटा को। कैसे गए तो हमेशा जाते रहे नहीं, गार्ड सेल में क्या हुआ, जब पानी आया तो स्वेल हो गया, स्वेल हो गया तो ओपन हो गया, ओपन हो गया तो एयर अंदर चली गई, CO2 अंदर चली गई, दे हैव डन देयर वर्क। अब बात आएगी वो बंद कब हुआ, तो जब वाटर बाहर हो गया, वाटर आउट हो गया तो वापस से श्रिंक हो गए, श्रिंक हो गए तो बंद हो गए। दो थ्योरी पढ़ी अपन ने, क्या क्या, शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी और पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी, दोनों थ्योरी अपन क्लास में कवर करेंगे। तो बेटा ये अपनी बात हुई कि सर CO2 तो अंदर पहुंच गई, व्हाट अबाउट द लाइट, तो क्या पेड़ खड़ा, पेड़ है, लाइट आ रही है, तो हाउ डू दे एब्जॉर्ब दैट लाइट टू मेक, हाउ डू दे एब्जॉर्ब लाइट टू मेक दैट फूड। तो बेटा उसके लिए मैं बेचारा अब एनर्जी, अब लाइट क्यों लग रही है ये भी समझो। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, and that source of energy is required for the conversion of this CO2 and H2O to this carbohydrate। this CO2 and H2O को कार्बोहाइड्रेट में बनाने की क्या जरूरत पड़ी हमको, एक एनर्जी सोर्स की, जो कि एनर्जी सोर्स हमारा क्या है, सन, सन से क्या आ रही है, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या हो रही है बेटा, एब्सॉर्ब हो रही है। कैसे, तो बेटा लीव हैज एन इंपॉर्टेंट सेल फॉर दैट, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। लीव की सेल में इंपॉर्टेंट चीज है जिसको क्या बोला हमने, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक अच्छी चीज है जिसको बोलिए हमने क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल क्या करती है, ट्रैप करती है सनलाइट को। ये क्लोरोफिल क्या करती है, ट्रैप करती है सनलाइट को। अब सनलाइट पे आ गई, CO2 भी आ गई, दोनों चीजें लीफ के अंदर है, इसलिए यहाँ पे लिखा था सनलाइट और क्लोरोफिल, ये दोनों की रिएक्शन हुई और इससे क्या बन गया बेटा, कार्बोहाइड्रेट बन गया। साथ में पानी बना और साथ में O2 क्या करेंगे, हमने एक एरो लगाया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ये एरो लगा हुआ है। ये एरो क्यों लगा हुआ है, द एरो इंडिकेट्स दैट इट रिलीजेस, ये क्या हो रही है बेटा, रिलीज हो रही है, क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज हुई जो कि हमने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज होती है और क्या देती है, ऑक्सीजन। बात करेंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन यूज होती है और रिलीज क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अरे बेटा बात समझ, इतनी चीज क्लियर हुई। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है और कहां होता है। ठीक है, देयर आर वेरियस टाइम पीरियड आल्सो डिसाइडेड फॉर दिस फोटोसिंथेसिस। डे टाइम में होता है, कुछ प्लांट्स में नाइट टाइम में होता है, देयर आर वेरियस थिंग, वो भी हम क्लास में कवर करेंगे। अगर आगे अपन पढ़ेंगे कि क्या है, 3 स्टेप्स, बेसिकली देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। 3 स्टेप्स बोल दो, 3 प्रोसेस बोल दो, या फोटोसिंथेसिस में 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स बोल दो। क्या क्या है बेटा वो, पहला है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है कन्वर्जन, तीसरा है रिडक्शन। जब 5 नंबर के प्रोसेस, जब 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है आपको क्या, फोटोसिंथेसिस लिखना, तो यू हैव टू मेंशन दिस 3 स्टेप्स। मैं बोलूंगा 3 नंबर में भी लिख के आ जाओ, कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं, नंबर अच्छा रहता है, इक्वेशन लिख दो, डायग्राम बना दोगे अगर, और दिस 3 स्टेप्स लिख दोगे, नोबडी कैन टेक अ सिंगल पॉइंट मार्क फ्रॉम यू, पूरे मार्क्स मिलेंगे। इट्स अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन आता भी है। अरे बेटा बात समझ, 3 प्रोसेस क्या क्या, सबसे पहली एब्जॉर्प्शन, सबसे पहली एब्जॉर्प्शन, दूसरा कन्वर्जन, तीसरा रिडक्शन। क्या क्या, तीनों बोलो फटाफट, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, रिडक्शन। एब्जॉर्प्शन, नाम देखो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बेटा क्या एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, लाइट एनर्जी दीजिए, लाइट एनर्जी, सूरज आ रही है, ट्रैप कर रहा है। क्या यूज हो रहा है वो ट्रैप करने में, क्लोरोफिल यूज हो रहा है ट्रैप करने में, क्लोरोफिल यूज हो रहा है ट्रैप करने में। दूसरी बात कन्वर्जन, नाम से क्लियर, कुछ चीज कन्वर्ट हो रही है। बेटा क्या कन्वर्ट हो रही है, तो बेटा एनर्जी अपने कहां से ली थी, इस प्लांट ने, इस प्लांट ने एनर्जी कहां से ली थी, इस सन से ली थी। सन से, सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी से वो क्या दे रहा है अपने को, केमिकल एनर्जी। ये केमिकल बन गया ना, ये कंपाउंड बन गया ना, केमिस्ट्री में आ गया ना अपन, तो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी दे रहा है, दैट इज नोन एज कन्वर्जन। आगे बस में रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कुछ चीज रिड्यूस हो रही होगी, याद करो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपन इस बार पढ़ेंगे। रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है बेटा, तो रिडक्शन मतलब किसी चीज का लूज होना। तो क्या लूज हो रहा है, तो बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लूज करके क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। 3 स्टेप क्या क्या हो गए बेटा, एब्जॉर्प्शन, क्या हो गया बेटा, एब्जॉर्प्शन,
दूसरी क्या हो गई कन्वर्जन, तीसरी क्या हो गई रिडक्शन, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन। आ रही बेटा बात समझ में? पक्का? अच्छे से आगे बढ़े तो बेटा ये था अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें भी कौन सा पार्ट? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसमें भी क्या? फोटोसिंथेसिस स्पेसिफिकली। ठीक है बेटा। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में जब डिफरेंस आता है तो अपन पहले आज ऑटोट्रॉफिक पूरा निपटा लेंगे, कल से अपन हेटेरोट्रॉफिक पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में 5 पॉइंट लिखो बोलता है। ठीक है। तो पहला occurs in green plant, some bacteria और some protist। कुछ ग्रीन प्लांट्स में, कुछ बैक्टीरिया में, कुछ प्रोटिस्ट में होता है। हेटेरोट्रॉफिक में बात करोगे तो एनिमल्स लिख दोगे। आधी बात में यही समझ लो। क्लोरोफिल इज नेसेसरी, क्लोरोफिल नेसेसरी। मैंने लिखा हुआ है वाई। अब ये वाई का आंसर आप बताओ क्यों? बेटा याद करो क्लोरोफिल क्यों लग रहा था? कहां से आ रहा था क्लोरोफिल? क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट कहां था? लीव्स में। लीव्स में क्यों आ रहा था? वो सनलाइट आ रही थी। तो क्लोरोफिल क्यों यूज हुआ था बेटा? ट्रैप करने के लिए। किसको ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल नेसेसरी क्यों है? टू ट्रैप सनलाइट। क्यों नेसेसरी है बेटा? टू ट्रैप सनलाइट। आ रही बेटा बात समझ। नेक्स्ट, फूड सेल्फ मैन्युफैक्चर बाय रॉ मटेरियल। खाना सेल्फ मैन्युफैक्चर हो रहा है ऑटोट्रॉफ में बाय रॉ मटेरियल। बेटा ये रॉ मटेरियल क्या है ये भी आपको पता है, अपने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में लिखा है। क्या है वो रॉ मटेरियल? बेटा 2 रॉ मटेरियल आपको याद है, क्या क्या है वो? CO2, H2। एक तो 2 रॉ मटेरियल थे जिससे हमने ऑर्गेनिक फूड बना लिया था। आरी बात समझ में। तीसरी चीज, डाइजेशन डज नॉट अकर। कभी प्लांट को डाइजेशन नहीं करते, ये आपको याद रखना है। दे आर एट बॉटम ऑफ फूड चेन एंड नोन एज प्रोड्यूसर। ये सबसे नीचे होते हैं फूड चेन के, उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। आपने पढ़ा है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ये सारी बातें। आरी बेटा बात समझ में क्लियर हुआ सब कुछ? एक फटाक से रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाता है कितना पढ़ा है आज। मैं सब मिटा देता हूं। देखो वहां समरी लिखा हुआ है, अपन उससे सबसे पहले मैंने पढ़ा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? तो द न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच फूड इज टेकन, राइट। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो भी फूड अपने को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो भी चीजें जो हम खाते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। 2 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है मैंने, क्या क्या? ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। क्या होता है ऑटोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो खाना अपना खुद नहीं बनाते, किसी और पे डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में मेजॉरिटी कौन करता है? तो प्लांट्स करते हैं बेटा। मेजॉरिटी कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। कैसे करते हैं? बाय द प्रोसेस दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। कैसे करते हैं? बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्या होता है बेटा फोटोसिंथेसिस मतलब? तो फोटोसिंथेसिस में देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज यूजफुल। हाँ, तो वो क्या है? CO2 है और H2O है। और एरो के ऊपर 2 चीजें लिखते हैं, क्या क्या अपन? सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट क्या होती है बेटा? सनलाइट को कैसे ट्रैप किया? लीव्स में। लीव्स से कहां है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज थी जिसका नाम था क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल से क्या ट्रैप हो गई? सनलाइट। उससे क्या हो गई? क्लोरोफिल ट्रैप हो गई। क्लोरोफिल से सनलाइट ट्रैप हो गई। आरे बेटा बात समझ में। CO2 की बात करेंगे तो CO2 का क्या हुआ बेचारे का? तो CO2 किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ लीफ। लीफ में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको क्या बोला हमने? स्टोमेटा। स्टोमेटा को कौन गार्ड करता है? दैट इज नोन एज गार्ड सेल। गार्ड सेल की ओपनिंग और क्लोजिंग देख लिया अपन ने, डायग्राम में देख लिया। हरी बात समझ बेटा, ये हो गया। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? उसकी इक्वेशन पढ़ी। क्या है वो? CO2 + H2 = CH4O6 + H2O + O2 रिलीज कर देता है। ये फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया अपन ने। हेटेरोट्रॉफिक पढ़ा। हेटेरोट्रॉफिक में दोज हु कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, उसके अपन ने 3 टाइप पढ़ लिए। क्या क्या? होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ये तीनों टाइप में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इतना पढ़ के रखो, आप इसके नोट्स तैयार रखो एंड वी टॉक अबाउट इट फर्दर। थैंक यू।